रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बेंगलुरु में धमाका हुआ और कोलकाता तक इसके तार जुड़े हुए नजर आए। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने बंगाल और असम में छिपे आरोपी और साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम मुसाविर, शाजिब हुसैन और मतीन ताहा बताए जा रहे हैं। अब्दुल मतीन अहमद ताहा इस हमले का मास्टरमाइंड है और मुसाविर हुसैन शाजिब ने ब्लास्ट के लिए बम बनाया था। इन दोनों को पकड़ा गया। दोनों आरोपी अपनी पहचान छुपा करके फर्जी दस्तावेज का सहारा लेते थे। अब्दुल मतीन लोगों के बीच में हिंदू नाम रख करके रह रहा था, जिसके लिए उसने विघ्नेश नाम का चुनाव किया और उसी के नाम पर आधार कार्ड भी इसने बनवाया हुआ था। कैफे ब्लास्ट के केस में बड़ा एक्शन हुआ। हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। शाजिब ने कैफे में बॉम्ब प्लांट किया था और साजिश का अब पर्दाफाश होगा कि आखिरकार इसके पीछे और किस किस का हाथ है, कितने लोग इसमें शामिल हैं। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये जो आरोपी है उसकी भी तस्वीर आप देखिए जी न्यूज पर इस वक्त आपके सामने। और ये जो ब्लास्ट हुआ था 1 मार्च को, उस वक्त की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब कुछ और डिटेल्स आपके सामने हम रखते हैं। ये जो कनेक्शन है देखिए, रामेश्वरम से लेकर के कैसे जब छापा पड़ता है, छापेमारी में असम तक इसके तार जुड़ते हैं। धमाका होता है यहाँ बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे, वहां धमाका होता है और इसके तार जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो छापेमारी में असम से इसके तार जुड़ते हैं। एक आरोपी पकड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल में भी यहां आरोपी जो है अपनी पहचान को छुपा करके, नाम बकायदा बदल करके, आधार कार्ड फर्जी बना करके यहां रह रहे थे और अब टीम ने इन्हें एनआईए की पकड़ा है। बेंगलुरु में धमाका, कोलकाता तक तार इसके जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु में जो धमाका हुआ है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले की तहकीकात एनआईए कर रही है और ये जो धमाका हुआ है उससे जुड़ी डिटेल्स इस वक्त आपके सामने। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था, बैग लेकर के जाता हुआ आरोपी देखा गया था। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रामेश्वरम में धमाका होता है। धमाके में आईडी का इस्तेमाल हुआ था, यह खुलासा किया गया था जांच एजेंसियों की तरफ से जब शुरुआती जांच हुई थी धमाके में कि किस चीज का इस्तेमाल किया गया। बैटरी टाइमर का भी इस्तेमाल किया गया था। जो पुर्जे वहां पर बिखरे हुए थे बॉम्ब के, उनको भी यहां लेकर के जांच हो रही थी। एनआईए कर रही है धमाके की जांच अभी इस वक्त और इसी के तहत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। समित सेन गुप्ता इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कोलकाता तक इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समित, और क्या जानकारी आपके पास, और जिस इलाके में ये रहता था जहां से एनआईए की टीम ने इसे पकड़ा है, क्या वाकई वहां किसी को भनक नहीं लगी और ये फर्जी आधार कार्ड बनाकर रहता था या किसी और के नाम का इस्तेमाल ये कर रहा था? देखिए, जो अभी तक एनआईए सूत्रों से पता चल रहा है कि किसी दूसरे के नाम पे, जो हिंदू नाम है, उस नाम से ये लोग आधार कार्ड भी बना लिया था। अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब, ये दोनों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आने से पहले कुछ दिन 1 मार्च जिस दिन घटना घटी उसके बाद से ये 1 महीना 12 दिन के करीब ये समय उन्होंने कुछ दिन असम में बिताए और फिर असम से वो पश्चिम बंगाल आए और पश्चिम बंगाल से उत्तरी बंगाल के रास्ते से वो मिदनापुर तक पहुंचे। मिदनापुर में ये काफी जगह है जहां पर ये एक रूम रेंट लेके यहाँ पे रह रहे थे और अलग नाम लेके, भेष बदल के ये लोग यहाँ पर रुके हुए थे। अच्छा, क्योंकि जब ये तफ्तीश शुरू हुई, जांच जब शुरू हुई, एनआईए जांच शुरू किया, तब कर्नाटक, तेलंगाना और केरला पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही थी। उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास, पश्चिम बंगाल पुलिस के पास भी कुछ सेंट्रल एजेंसी से इनपुट थी, जिसके कारण ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। एनआईए और पश्चिम बंगाल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से ही इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल समित, देखिए पश्चिम बंगाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी और तमाम राज्यों की पुलिस भी सहयोग कर रही थी, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ी बात यह भी, 10 लाख का इनाम था इनके ऊपर जहां ये रह रहे थे। क्या वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था या वहां लोग कम रहते थे? क्योंकि आप नाम पहचान दोनों छुपा करके वहां पर रह रहे हैं, गतिविधियां आपकी कुछ इस तरीके की संदिग्ध होती है कि लोगों को भी शक आप पे होता है। और क्या इनके पास से और कुछ बरामद हुआ जहां ये लोग रह रहे थे? किसी तरीके का गैजेट भी पुलिस ने या फिर एनआईए की टीम ने जब्त किया इनके पास से? देखिए, इनके पास से कुछ दस्तावेज जब्त हुए हैं, उनकी अभी जांच पड़ताल चल रही है। और ये जो जहां पर रह रहे थे, ये एक यहाँ पे लोग रह रहे थे। यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, जिस एरिया में काठी टाउन एरिया है, ये गांव नहीं है, काठी एक टाउन एरिया है। तो टाउन के अंदर ही ये लोग रह रहे थे भेष बदल के, लेकिन ज़्यादा दिन ये नहीं रहे क्योंकि इनकी गतिविधि सामान्य नहीं थी और नए इस एरिया में आए। तो पुलिस के पास या फिर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या फिर दूसरे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इस बात
की एक इन्फॉर्मेशन गई थी कि कुछ लोग, 2 लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ये लोकल्स के माध्यम से ही उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, उनके ऊपर नजर रखा जा रहा था। जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि ये दोनों ही मास्टरमाइंड है बैंगलोर के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की, उसी समय पश्चिम बंगाल पुलिस को साथ लेकर एनआईए की ये समित, जो आधार कार्ड इनके पास से बरामद हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास कि वहां उस आधार कार्ड पर किसकी तस्वीर लगी हुई थी? क्या इन्हीं की ओरिजिनल तस्वीर थी या किसी और शख्स की थी? नाम जिस तरीके से इन्होंने बदला था, एड्रेस कहां का था? क्योंकि पुलिस या एनआईए की टीम वहां पहुंचेगी तो काफी हद तक चीजें सामने आ जाएंगी। जी, आधार कार्ड जो मिला है वो किसी हिंदू नाम से बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी ज़्यादा डिटेल अभी तक नहीं आया। लेकिन इस बीच ये जो अरेस्ट हुआ है, क्योंकि टेररिस्ट है और पश्चिम बंगाल से अरेस्ट हुआ है इलेक्शन चुनाव से पहले, तो बीजेपी की तरफ से लगातार इस पर हमला शुरू हो चुका है ममता बनर्जी के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस की या राज्य सरकार के खिलाफ, कि वो बता रहे हैं कि टेररिस्ट का सेफ हेवन बन चुका है। लेकिन पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है, एक्स हैंडल में पुलिस ने भी अमित मालविया ने जो पोस्ट किया था उसको काउंटर करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में कभी भी टेररिस्ट को पनाह नहीं दिया जाता है और यही कारण है कि एनआईए का जो ऑपरेशन है वो पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन था और जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। अब क्या उस इलाके में जहां से इनकी गिरफ्तारी है, छापेमारी एनआईए की तरफ से अभी जारी है या फिर पश्चिम बंगाल पुलिस की किसी तरीके का कोई अभियान वहां पे चलाया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है, किसी तरीके का कोई नाकेबंदी कहीं पे की गई है पश्चिम बंगाल में? देखिए, इस गिरफ्तारी के बाद इस पूरे एरिया में सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि अगर कोई सूत्र यहाँ से मिले, क्योंकि यहाँ पर अचानक से कैसे वो पहुंचे, क्योंकि यहाँ बैंगलोर में जहाँ पे घटना घटी, बैंगलोर के बाद जो अभी तक जो सूत्रों से पता चल रहा है, एनआईए सूत्रों से पता चल रहा है कि बैंगलोर से ये लोग असम की तरफ चले गए थे, असम में कुछ दिन रुके और उसके बाद यहाँ पर रुके। और यहाँ पे भी जो पता चल रहा है कि यहाँ पे भी उनका ज़्यादा दिन रुकने का ध्यान नहीं था, वो जल्दी से अपना जगह चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे किसके माध्यम से यहाँ पर पहुंचे वो लोग, कैसे उनको यहाँ पे रहने का जगह मिला, ये सारी बातें अभी जांच चल रही है। पुलिस की तरफ से भी जांच किया जा रहा है। ये लोग यहाँ कब आए थे? आसपास के लोगों से क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? आप वहां पर मौजूद हैं। ये लोग यहाँ आए कब थे? क्योंकि 1 तारीख को इस ब्लास्ट को अंजाम ये देते हैं और उसके बाद लगातार पुलिस को इनकी तलाश रहती है, एनआईए को इनकी तलाश रहती है और आज जाकर इनकी गिरफ्तारी होती है। वापस रुक करूंगी। जी न्यूज़।